बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाइयों, मैं शाकिर हुसैन आज आपके सामने एक इस वक्त का एक जो मौजू हमारे मुआशरे में अवाम में बना हुआ है, ख़ास तौर से क्योंकि 25-26 तारीख का जो सिलसिला है जिसमें क्रिसमस की बधाई देने का मामला रहता है, इसका बना हुआ है। और मुसलमानों में ये कन्फ्यूज़न है कि भाई क्रिसमस की बधाई का मुस्लिम पर्सपेक्टिव से आपस में इख्तलाफ भी रहता है। किसी ने दे दी, किसी ने मना कर दी कि आखिर ये कंसेप्ट है क्या और क्यों ऐसा दिया जाता है। तो ये मौजू हमारे यहाँ पे बना रहता है, क्या है आखिर इसकी हकीकत। तो इसको हमको दोनों पस मंज़र में समझना होगा कि आखिर ये इस्लाम क्या कहता है और आखिर मुसलमान क्यों देते हैं इसको। देखिए, एक जाने अनजाने एक नौयत हमारे यहाँ पे मुआशरे में बन चुकी है। वो ये कि हम लोग ये समझते हैं कि भाई मुसलमानों में जो है तालीम ज़रूरी है, तालीम होनी चाहिए बच्चों की। पर जब हम बच्चों को स्कूली तालीम की तरफ भेजते हैं, भेजनी भी चाहिए, स्कूल तालीम देता है, बात सही है, मगर उसके अंदर कुछ चीज़ें और भी डाली जाती हैं, क्योंकि आम मुसलमान जो होते हैं वो नहीं जानते इतनी गहरी बातें जो है। वो जब बच्चों को स्कूल की तरफ भेज देते हैं तो वो इतनी शरी हो जाती है, भाई हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया कि हमने बच्चों को जो है तालीम की तरफ अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मगर एक दूसरी चीज़ होती है अचानक। वो दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब बच्चे धीरे धीरे उस कल्चर में ढलते हैं तो वो वहाँ पर जाते हैं, अस्तोमा सदगम तमसोमा ज्योतिर्गम, इस तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। जब दिवाली वगैरह आती है तो वहाँ दिए वगैरह बनवाए जाते हैं, कुछ तिलक विलक लगवाए जाती हैं, कुछ गले में पट्टे वट्टे डाले जाते हैं, और बच्चे भी जो है हैप्पी दिवाली और इस तरह सीखते हैं। ठीक, उसके बाद में जब क्रिसमस आता है तो टोपी वोपी बनवाई जाती हैं, सांता और ये सब चीज़ें हम भी गुज़रे हैं उस दौर से। जो है ये सब चीज़ें जब रहती हैं तो बच्चा स्कूलिंग से कॉलेज की तरफ आता है, वही कल्चर होता है, वही हैप्पी दिवाली, हैप्पी ये सब चीज़ें। तो असल में उसमें एक नौयत पैदा हो जाती है कि ये सब चीज़ें एक मेल मिलाप की एक आम तरीके की ये चीज़ें हैं जो समाज में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जो हमारे दीनी तालीम है वो तो हम लोगों को गहराई से मिल नहीं पाती है। जो है तो एक फ़र्क आने लगता है जो है जब वही बच्चा जो स्कूल कॉलेज की तालीम से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह ये सब बन जाते हैं तो क्या समझते हैं कि भाई तरक्की का एक, क्योंकि वो सेकुलर तालीम है जो है और उसमें इस तरीके की चीज़ें सिखाना वो स्कूल का एक नज़रिया होता है अपना जो है। और इसी तरीके को वो लोग जो है ये समझते हैं कि यही मेल मिलाप का ये संसार दुनियावी तरीके से एक रास्ता है। अच्छा, धीरे धीरे अब जब दीनी तालीम के लोग कहते हैं कि ये चीज़ गलत है तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये क्यों कह रहे हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि आजकल दुनिया क्या है और ये सब चीज़ें क्या हैं। वो एक फ़र्क पैदा हो जाता है दो मुसलमानों के बीच में, एक मॉडर्न टाइप के ख्याल के और एक वो जो दीनी तालीम के उसमें जो है। और दोनों एक दूसरे को फ़र्क में पाते हैं कि दीनदार की बात दुनिया वाला नहीं समझ पा रहा है मॉडर्न तालीम का, मॉडर्न तालीम वाला जो है। तो पहले हैप्पी क्रिसमस वगैरह का ये जो लफ्ज़ होता है इसके मायने क्या है। इसके मायने ज़ाहिर सी बात है जो जिस नौयत से क्रिश्चियन समझते हैं, ईसाई समझते हैं, उनकी नौयत यही होती है कि भाई माज़ अल्लाह जो है, जिसको अल्फाज को हम बोलते हुए भी थर्राते हैं कि अल्लाह ने एक बेटा जाना जो है, ये मतलब निकलता है उनका जो है, और इस बात की वो खुशी मनाते हैं। कुरान में आपने पढ़ा होगा, सूरह इखलास सब ने पढ़ी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जहाँ हम कहते हैं लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बेटा है। मुख्तलिफ़ तर्जुमे, बात मायने सबका एक ही निकलता है। क्या हम अल्लाह को ऐसी चीज़ मानते हैं कि जिसने औलाद रखी है, औलाद पैदा की है? नहीं, ये कहीं पे मानी जाने वाली बात नहीं है। इस्लाम में नहीं, खुद बाइबल के अंदर भी नहीं है ये सब चीज़ें। जो है जो लफ्ज़ उन्होंने लिखा था बिगॉटेन सन, वो उन्होंने निकाल के फेंक दिया, जिसके मायने जना हुआ बेटा। वो उन्होंने भी बाइबल से
कई बार बाइबल में 100 बार हज़ारों बार करेक्शन हो चुका, हज़ारों उस तरह की कॉपीज़ है। बहरहाल वो उनका मुद्दा है, उनका मामला है। हमको समझना चाहिए कि भाई आखिर ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। इसी ताल्लुक़ से अलग अलग मुख्तलिफ़ जो चीज़ें आती है, तो हम इस समाज में रहते हुए कैसे तालमेल बिठाएं। तो भाई ये एक अहम मौजू है जो है। जैसे बाज़ वक्त मैंने एक पोस्ट लिखी थी, तो लोगों ने उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ गया था कि भाई मैंने उसमें लिखा था कि जिन मुसलमानों ने भाई दिवाली की बधाई दी है वो दोबारा कलमा पढ़ लें। तो लोग बाग जो है थोड़ा सा उस पर जो है कंफ्यूज हो गए थे कि ये बात सही है नहीं है। जब उन्होंने आलिमों से चर्चा करी तो उन्होंने तो भाई बात वही कही कि भाई हमारा क्या लेना देना उनसे। जो है बात बढ़ते बढ़ते जो है कुछ चीज़ें जो है ऐसी भी आई कि हमारे पास में फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद हमको बुलवाया गया। बोले हाँ जी शाकिर हुसैन बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी शाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आ जाइए, ज़रा आपसे कुछ बात करनी है। मैं कहा हुजूर आते हैं जो है, पर अभी फ़िलहाल नहीं, अभी हम किसी मीटिंग में हैं कि आप मीटिंग ऑफ करके आ जाइए। जो है जब हम पहुँचे तो हमसे पूछा गया कि भाई आप जो है आपने एक पोस्ट लिखी है, आपकी शिकायत आई है। मैंने कहा हुजूर जो पोस्ट मैंने लिखी है उस पोस्ट को जो है आप बता दीजिए, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे अल्फाज गलत हैं। उन्होंने कहा भाई आपने ये लिखा है जिन मुसलमानों ने दिवाली की बधाई दी है वो कलमा दोबारा पढ़ लें। तो मैं कहा हुजूर आप बता दीजिए मैं उस अल्फाज को सही करूं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप लोग ऐसे ही लिखते हैं जिसके 2-2 3-3 मायने आते हैं। मैं कहा हुजूर मैं केवल सलाह दे सकता हूँ, माने कोई नहीं माने ये उसके अपने ऊपर है। बोले अगर मैं इस बात को कहूँ कि भाई आप भड़का रहे हैं इसको जो है, तो मैंने कहा जनाब फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जिसमें कहा गया कि IT एक्ट 66A को जब कॉलेप्स किया गया है कि आप किसी पोस्ट पे जब अपनी बात रखते हैं आप तो उसमें एक व्यू ये है कि आप आपत्ति कर रहे हैं, सामने वाले की समाज की दीन की आवाज़ है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई उसको छोड़िए। मैंने कहा हुजूर नहीं, उसको हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसी संविधान की शपथ लेकर के आप भी इसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा आप क्या हमारी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं? नहीं। मैंने कहा हुजूर, मैं कहा आर्टिकल 24 से लेकर 28 तक जब हम पढ़ते हैं संविधान में, हम एक मुसलमान बन के भी रह सकते हैं। इंडिया में वी आर गुड इंडियंस एंड वी आर ऑल्सो गुड मुस्लिम्स। हम एक बेहतरीन भारतीय भी हैं और बेहतरीन हम मुसलमान भी बन के रह सकते हैं। और मैं कहा ये तो हमारा आर्टिकल 19 में हमारा ये अधिकार भी है कि भाई हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको हम अपनी बात को रखें, अच्छे अंदाज से रखें, जो है अपने मजहबी बात को रखें जो है। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लगता है कि आपके इसका मतलब गैर मुस्लिम दोस्त नहीं होंगे। मैं कहा जनाब मैं अभी कहाँ से आया हूँ, मैं ऐसी मीटिंग में से आया हूँ जो वामसेफ की मीटिंग है। मैं कहा उसमें अभी मैं चाहूँ तो 100 लोगों के एफिडेविट लगा सकता हूँ जो गैर मुस्लिम जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हाँ भाई इनसे हमारी दोस्ती है। बोले आपको ऐसा क्यों लगता है भाई मैं अगर आपको ईद की बधाई दूं? मैं कहा जनाब आप मुझे ईद की बधाई क्यों दे रहे हैं? मेरा सवाल था आप मेरे को ईद की बधाई क्यों दे रहे हैं? वो अधिकारी बोले भाई मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे अल्लाह में मानते हैं? वो खामोश थे। मैं कहा सही बात तो ये है कि आप मेरे अल्लाह में नहीं मानते, और उतनी ही सही बात ये है कि मैं भी नहीं जानता राम और लक्ष्मी कौन है। तो इसीलिए भाई होता क्या है कि जब आप मेरे अल्लाह में नहीं मानते तो आप भी ढोंग कर रहे हैं और मैं भी ढोंग कर रहा हूँ, और इस्लाम इसी ढोंग को मना करता है। जब हम मानते ही नहीं तो हमें उसकी कैसे मुबारकबाद दे दें? सही बात है, हम मानते नहीं तो हम क्यों मुबारकबाद दे दें? और इसी ढोंग की इस्लाम मना करता है। मैं कहा मैं इस कमरे में हूँ, अगर आप इसमें पूजा पाठ करेंगे तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। जाने क्यों भाई आपको एतराज़ हो जाए कि मैंने जूते पहन रखे हैं या किसी और वजह से जो है। तो बोले भाई, मैं कहा अगर यही बात थी हुजूर, यही बात थी तो मैंने कहा जो लोग यहाँ पर एक बरसाने में जहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी उनको क्यों बंद किया गया था? तो उन्होंने कहा कि भाई आप उनका समर्थन करते हैं। मैंने कहा नहीं हुजूर, मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि जब आपके पास में मस्जिद है तो क्या ज़रूरत है मंदिर में नमाज़ पढ़ने की? जो है भाई आप अपने रास्ते पर, वो अपने रास्ते पर। मैं कहा इस्लाम मुझे ये चीज़ सिखाता है कि हम प्यार मोहब्बत सम्मान से एक दूसरे से रहें, मगर जहाँ पर उनके मजहबी मामले आ जाएं
तो हम उनको दखलंदाजी ना करें, हम उनको इंटरफेयर ना करें। क्यों? क्योंकि वो दखलंदाजी हमारे लिए भी जायज़ नहीं है और उनके लिए भी काबिल एतराज़ बन सकती है जो है। वहाँ पे और शख्स थे जो है, तो उन्होंने थोड़ा सा कहा वो शागिर, तो ये चीज़ जब उन्होंने कही, देखिए आप अपनी बात को रखिए, आप गुनहगार नहीं है, कोई मुजरिम नहीं है, तो आप बात को सही अंदाज से पेश कीजिए। भाई मेरा मज़हब इस चीज़ की, मैं अपने मज़हब की पूरा फॉलो करने का संविधान मुझे इजाज़त देता है, कानून में इसकी कोई पाबंदी नहीं है। ये है कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, मेन मकसद ये है। एक वैसे ही वो टटोल के देख रहे थे हमारे, वो बोले शाकिर भाई आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? मैंने कहा जनाब, मैंने कहा एक बात बताइए कि अगर हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हमें मालूम है हम अंधेरे में भी रहेंगे, भूखे प्यासे भी रहेंगे, तो भी हमें सवाब मिलेगा। पहली बात तो यह, बचपन से मेरी तालीम पूरी डिफेंस में हुई है, तो थोड़ा हिचक भी नहीं लगती। मैंने कहा आपको ध्यान है कि जब हम एक बार वहाँ पे थे, भीम आंदोलन, उसका जो है हम स्वागत कर रहे थे भीम आर्मी वालों के, उसका जो है जो जुलूस था जो इस तरीके से, तो आपने कहा था भाई आप अच्छे इंसान हैं, लोगों में प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, मेल मिलाप कराते हैं जो है। तो मैं कहा ठीक। बोले हम उन लोगों से परेशान रहते हैं जो कट्टरपंथी टाइप के होते हैं। मैं कहा जनाब मैं तो कट्टर मुसलमान हूँ। अब वो हंसते लगे कि नहीं नहीं। मैं कहा नहीं, वाकई में मैं कट्टर मुसलमान हूँ। क्यों? क्योंकि कट्टर मुसलमान का मतलब आप सेंस दूसरा समझते हैं। मैंने उनके सामने कहा, मैं कहा आपके अधिकारी गण बैठे हुए, कट्टर का मतलब ये नहीं होता है कि जो लड़ने झगड़ने फंसने फितने फसाद वाला। कट्टर का मतलब होता है जो इस्लाम के नियमों को जानता है, पक्का मुसलमान होना चाहिए। और मैंने इस्लाम को पढ़ा है, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, तो मैं जानता हूँ इस्लाम किस चीज़ का नाम है। इस्लाम नाम है इंसानियत का, प्यार का, मोहब्बत का, सम्मान का। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कीजिए, समाज में अमन सुकून बनाइए, ये इस्लाम है। मैं इस्लाम इसका नाम नहीं है कि मैं किसी को धोखा दूँ, किसी में फसाद करूँ, किसी को लड़ाई करवाऊँ। मैंने कहा आपको लगता है कि जो इंसान प्यार मोहब्बत सम्मान एक दूसरे से रखता है तो वो इंसान समाज में बुरा होगा? कि नहीं नहीं, वो तो समाज के लिए बढ़िया होगा। मैं कहा आप एक चीज़ बताइए, मैं कहा आप जो समाज में ऐसे लोग हैं उनसे परेशान है या ढोंगियों से परेशान है? मैं असल में होता ये है कि वो लोग जो स्टेजों पे आते हैं जिनको नहीं मालूम, दाढ़ी टोपी वगैरह इस टाइप का रोल लेते हैं, चाहे धोती कुर्ता इस टाइप का रोल लेते हैं, भले वो दीन को नहीं जानते हैं, पॉलिटिशियन टाइप के लोग हों। मैं कहा जो धर्म दीन को नहीं जानते हैं वो ढोंग करते हैं, वो आपके लिए परेशानी का सबब बनते हैं, वो भड़काते हैं, लोगों को लड़ाते हैं। मैं असली धार्मिक इंसान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई फसाद हो। असली धार्मिक इंसान को तो जवाब अल्लाह को देना होता है। तो मैंने कहा वो ये नहीं चाहेगा कभी। मैं कहा अगर मेरे ज़रा भी की ऐसे जो है एक रत्ती भर भी, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ कि अगर मेरे किसी एक अल्फाज से किसी एक इंसान से ज़रा भी आपत्ति होती है, किसी को नुकसान होता है, क्योंकि मेरा इस्लाम ये भी सिखाता है कि भाई अगर थोड़ा सा अगर झूठ बोलना पड़े दो भाइयों में मेल मिलाप कराने के लिए, तो आप वो भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत जो है शांति व्यवस्था की होनी चाहिए। और मैं कहा वही आपका भी दायित्व है, दायित्व आपका भी वही है। मतलब मकसद क्या था कि हम मुसलमान पक्के मुसलमान हो सकते हैं, और हम जो है सच्चे मुसलमान जब भी हो सकते हैं जब हम लोगों में प्यार मोहब्बत समता समानता इन चीज़ों का पालन करें। फसादी मुसलमान, लड़ने झगड़ने वाला मुसलमान, इस तरह का इस्लाम नहीं होता है। वो लोग भी खुश हुए। खैर उन्होंने कहा कि शाकिर भाई तुम्हारी बातें यार बड़ी कड़वी हैं, मगर तुम हो सच्चे मुसलमान। अच्छे लोग थे वो भी। खैर तो उन्होंने कहा अच्छा चाय पियोगे? मैं कहा तुम मेरा 1 घंटे से खून सुखा रहे हैं, अब तो भाई मंगा लो चाय। खैर चाय आई, चाय पी हमने जो है। तो देखिए आप अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, और देखिए आपके अगर दिल में साफ़गोई है तो आपको कोई डर नहीं है। आपका दिल अंदर से कल्प्रेट है तो आप डरोगे। मैं नहीं देता किसी दिवाली की बधाई, इसका मतलब मेरे संबंध खराब नहीं होंगे, है बाकी मेरा व्यवहार भी वो तोलेगा। अच्छा मैं दिवाली की बधाई दूँ और उसके पैसे मार लूँ तो? अच्छा मैं उसको क्रिसमस की बधाई दूँ और उसके बाद में मेरे नेचर से वो ये देखे कि अरे यार ये तो कल्प्रेट इंसान है, इसने मेरे से इतने पैसे लिए उस पैसे नहीं लौटाए, तो नहीं, आपको वो और भी चीज़ों से जज कर रहा है। मैं कहा मेरा इस्लाम ये कहता है कि मैं व्यवहारिक तौर पे हर तरीके से जो है लोगों के साथ में प्यार मोहब्बत से रहूं, मगर लोगों में फसाद पैदा ना करूं। ये इस्लाम कभी इजाज़त नहीं दे सकता है जो है। वो लोग पर मुसलमानों में भी ये विश्वास क्यों नहीं हो सकता?
ऐसा क्यों लगता है कि हम तरक्की जब ही कर सकते हैं जब कि हम जो है जब सेकुलर टाइप के रहेंगे, जब हम जो है, क्योंकि हमारी तरक्की की जो डेफिनेशन है जो हमको स्कूल कॉलेजों की तरफ से मिली है वो मिली है जीन्स पहनना, कपड़े पहनना और मतलब बढ़िया जो है गाड़ी घूमना फिरना, चमक दमक में हाई फाई बनना, जो है इस तरीके की चीज़ों को हम जो है डेवलपमेंट कहते हैं, तरक्की कहते हैं। हमको इससे मतलब नहीं कि हमारे परिवार में सुख शांति कितनी है, अपने अंदर सुकून कितना है, अपने अंदर प्यार मोहब्बत कितनी है, आपस में एक दूसरे पे विश्वास कितना कितना है, इसको हम तरक्की नहीं कहते। हम आपस में और देखने में क्या आता है, जो थोड़े बहुत अच्छे किरदार पे पहुंच जाते हैं, ऊंचे उस पे पहुंच जाते हैं, तो वो लोग अपनी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। वो लोग अपने ही समाज को जो है, अपने ही समाज को वो लोग क्या कहते हैं कि अब ये जाहिल समाज जो है ये हमारे काम का नहीं है, हम लोग ज़्यादा ऊंचे कल्चर के लोग हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसी तालीम बेकार है जो आपको अपने समाज से दूर करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ा कोई हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं आम लोगों में काम किया और दुनिया उनको याद करती है। आज सुप्रीम कोर्ट अमेरिका कहती है उनसे बेहतरीन किरदार नहीं। बड़े बड़े ईसाई लिख के कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार महज मेरे आलिमों से भी दरख्वास्त है, मेरे समाज के भाइयों से भी दरख्वास्त है, सबसे दरख्वास्त है, हम केवल इस्लाम को चार दीवारी में बंद ना करें, हम उसका अमली जामा करें। क्योंकि लोग बाग हमसे सवाल करते हैं, हम बातों में ज़रूर जीत सकते हैं, मगर वो इस बात को कह के लाते हैं कि ठीक है। एक हमारे वाल्मीकि भाई से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे ठीक है शागिर भाई आपकी सब बातें सही हैं, और भी लोग कहते हैं, बोले अगर मैं आज इस्लाम कबूल कर लेता हूँ मेरी बेटियों की शादी करवाओगे आप जो मुस्लिम समाज में? क्या जवाब दो? हम आपस में ही खान पठान कुरैशी इस तरह के ऐसे बटे हुए हैं, जो है फारूकी अंसारी इस तरह बटे हुए हैं। हम आपस में ही जो है ये वाल्मीकि इससे एंटी बंटी ये इस तरह करते हैं। हम लोगों ने खुद दीवारें खींच रखी हैं फ़िरक़ों की, जातों की। नहीं, समाज बना के नहीं दे रहे हम। हमारे समाज में खबरें आती रहती है, वाहियात गर्दी की खबरें आती रहती है। अभी ये खबर आई किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है किसी ने उल्टी सीधी तस्वीरें डाली, जो है कितनी गंदी बात है जो है, मगर को हम जन्नत के टिकट ज़रूर बांट रहे हैं। मैं थोड़े से विचलित हुआ था, मैंने एक बात कही थी कि देखिए मथुरा में मोटी तौर पे हम लोग कह रहे हैं ठीक है आप अपने अपने फ़िरके में हैं जिसमें भी हैं, आप जन्नत के टिकट भी बांट रहे हैं। बरेलवी कह रहे हैं ठीक है जन्नती, देवबंदी कह रहे हैं जन्नती, अहले हदीस कह रहे हैं जन्नती, ठीक है। मगर मस्जिद से बाहर निकल के आपकी हर गली हर मोहल्ला आपका बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, उसमें अच्छे बुरे सब तरह के। एक गली आपने बना के नहीं दिखाई कि देखिए ये इस्लामिक कल्चर है। किसको क्या दिखाएं कि मुसलमान वाकई में होता कैसे है, क्या समाज है मुसलमानों का, कुछ हम बना के तो दिखाएं। ये आइए देखिए ये है मुस्लिम सोसाइटी, यहाँ पे देखिए चोरी नहीं, शराब नहीं, गाली गुप्तार नहीं, वो बना के तो दिखाएं। केवल खाली लफ्ज़ों में चार दीवारी के अंदर हम मुसलमान हो जाते हैं, बाहर आकर के हम मुसलमान बन के नहीं रह पाते हैं। तो बताइए क्या हम वही लोग जो है अच्छे लोग जो सब जन्नत के टिकट बांट दिए गए, जिनको मस्जिदों में जिनको अच्छे लोग समझ लिए गए, जब ढोल ताशे नगाड़े फैशन परेड वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं वो सब नज़र आते हैं वहाँ पर? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जब मैं पढ़ता हूँ तो दिल थर्रा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पे होंगे और हौज़े कौसर पे लोग बाग जब वहाँ पे आ रहे होंगे, जिनके हाथ रोशन होंगे, पाँव रोशन होंगे, चेहरा रोशन होगा वज़ू की वजह से, यही नमाजी होंगे, परहेज़गार लोग टाइप के होंगे, और जब वो आ रहे होंगे तो फरिश्ते उनको रोक लेंगे। अल्लाह के रसूल पूछेंगे क्या सबब है इनको रोका है? तो क्या अल्लाह के रसूल आपके बाद में इन्होंने बड़ी नई बातें पैदा की, तो क्या उन लोगों को नहीं रोका जाएगा जिन्होंने कहा था अरे ये कुरैशी, ये पठान, ये फारूकी है, उनको नहीं रोका जाएगा? अल्लाह के रसूल तो ख़त्म करके गए थे ना इन चीज़ों को। केवल ये पहचान है, आपने तो बड़कपन साबित किया था, इन चीज़ों पे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए थे आपने। क्या नहीं पूछा जाएगा उनको? क्या उनको नहीं रोका जाएगा? जो है जो दहेज के उस साइड में खड़े होंगे क्या उनको नहीं रोका जाएगा? जो आज दुनिया में कहते हैं अरे दुनिया नहीं मानती है, ये दहेज ही नहीं होता, वहाँ पे आँख सेकते हैं लोग बाग, वहाँ पे डांस पार्टी होती है, वहाँ पे सब ये चीज़ें होती हैं, कोई परवाह नहीं है। तो वहाँ पर क्या ये सोच ही नहीं है हमारी कि वाकई में क्या हम उस लाइन को, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुँच पाएंगे ऐसे लोग जो इन चीज़ों में मुलव्विज़ हैं? आज सोचिए ये कितने दिन की ज़िंदगी जी रहे हैं,
पता नहीं मेरी खबर आज आपको लगे या कल लगे आपको खबर, 4 दिन बाद लगे, 40 दिन बाद लगे, 4 साल बाद लगे, या आपकी खबर मुझको लगे। तो थोड़ा सोचिए, मौत से आगे कुछ नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने आप को समझदार बनते रहे। कुरान को पढ़िए। बहुत से लोग बहाना करते हैं आलिमों का काम है बहुत चालाक लोग हैं, बहुत चालाक। मैं तो अब समझ पाया हूँ कि जो लोग समझ सकते हैं वो, मगर उनकी जो आज़ादी और आवारागर्दी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो पाबंद हो जाएंगे नियम संयम से चलने वाले। एक बात बताइए, स्कूल के अंदर जो बच्चे नियम संयम से चलते हैं वो बच्चे पास होते हैं, फर्स्ट भी आते हैं, मगर जो आवारागर्दी डोलते हैं उनको वो तो अच्छी लगती है मगर आखिर में फ़ेल हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं एक सख्त सवाल पूछता हूँ कि मौत के वक्त में जिन लोगों को कुरान समझ में नहीं आता है उनके लिए क्यों कहा जाता है कुरान सीने पर रख दो, कलमा पढ़वा दो, कलमा पढ़। जो इंसान ज़िंदगी भर कुरान से छिनछनाता रहा है, मेरी समझ में नहीं आएगा, मरते वक्त सूरह यासीन है, ज़िंदगी में जब उससे कहा जाता था ये कुरान पढ़ ले, समझ ले, है वो इंसान जो आज मौत के वक्त में, तो मरना तो सबको है भाई, क्यों छिनछना रहे हो? उस लाइन पे चलने की अभी से आदत डाल लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, सही चलोगे और ये समझ में आ जाएगा ये दुनिया का जो भ्रम जाल है ना, जिसमें हम तरक्की कुछ और समझ। तरक्की इस चीज़ का नाम है कि हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, ये तरक्की है। तरक्की इस चीज़ का नाम है कि हमारे आपस में एक दूसरे पे विश्वास रहे, हम अमन सुकून वाले, हम दूसरी कौमों को ये बताएं कि ये हम मुसलमान हैं, देखो हम कितने प्यार से रहते हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं, अपना भी। ये तरक्की का नाम है। तरक्की केवल कपड़े पहनने का नाम नहीं, तरक्की केवल गाड़ी बनाने का नाम नहीं, तरक्की केवल दीवार पे पेंट करके मकान को पोतने का नाम नहीं है, तरक्की केवल झूठे ड्रामे दहेज लगाने का नाम नहीं है। अफसोस, हम समझदार हैं, अल्लाह माफ़ करे। समझदार वो है जो मरने से पहले तैयारी कर ले, क्या जवाब देना अल्लाह को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।